प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, दोस्ती किसी से भी हो सकती है, पर दोस्ती कैसी होनी चाहिए? संकट के समय में या आपत्ति के समय में, विपत्ति के समय में, दुख के समय में यदि ढाल बनकर दोस्त सामने खड़ा हो जाता है तो ही समझो वो हमारा सच्चा दोस्त है। नाम के लिए तो काफी दोस्त हो सकते हैं, पर जब काम की बारी आए उस समय में सबको पीछे छोड़कर जो आगे भागकर आए ना, वही सच्चा दोस्त होता है। एक जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा वटवृक्ष था। उस वटवृक्ष के ऊपर एक कौवा बैठा रहता था। अन्य पक्षी बहुत सारे थे, पर यह कौवा कुछ अलग ही था। एक बार उसी पेड़ के नीचे छोटे से बिल में से चूहा बाहर आया, यह देखने के दिन उग गया या नहीं उगा है, सूरज बाहर निकला है या नहीं निकला है अभी तक। पर सूरज निकल चुका था। सोचा कि चलो अब आज के भोजन की व्यवस्था कर ली जाए, कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए। अपने अन्न की तलाश के लिए वो बाहर निकला ही, इतने में कौवा ने उसे देखा और कहा कि हे चूहे, क्या तुम मेरी मित्रता स्वीकार करोगे? चूहे ने कहा, नहीं बाबा, तुम्हारा और मेरा तो जन्मजात का वैर है। एक झपट्टे के अंदर तुम मुझे खा जाओगे। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए ठीक नहीं। मैं अकेला ही भला हूं। और फटक से वापस वो बिल में चला गया, डर के मारे। इतने में एक मृग आया, हिरन आया। कौवे की और उसकी दोस्ती पहले से थी। आपस में दोनों मित्र गपशप लड़ा रहे थे। कौवे ने कहा कि आज इस बिल में चूहा था, वो बाहर आया, मैंने उससे मित्रता का प्रस्ताव रखा तो उसने मुझे ठुकरा दिया। पर मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसका स्वभाव और मेरा स्वभाव विपरीत दिशा में सोचने वाला है। उसे पता है कि मैं उसे खा जाऊंगा, पर मैं तो मित्रता की दृष्टि से उसे कहा। हिरन ने कहा, मित्र, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम अन्य कौवों से भिन्न हो। पांचों उंगलियां जैसे एक जैसी नहीं रहती है, वैसे प्रत्येक इंसान एक जैसा नहीं रहता है। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारा स्वभाव अलग है, तुम्हारे विचार अलग है, तुम्हारी सोच अलग है। हिरन ने उस चूहे को आवाज दी। चूहा बाहर आया और कहने लगा कि यह कौवा मेरा भी मित्र है, और हम आज से नहीं, कई महीनों से हमारी मित्रता है। क्यों नहीं तुम भी हमारे मित्र बन जाते हो? हिरन की बातों के अंदर एक अच्छी सोच थी, अच्छे विचार थे। चूहा मना नहीं कर पाया। उसने कहा, ठीक है, क्योंकि तुम भी शुद्ध शाकाहारी वाले व्यक्ति हो और शाकाहारी लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ऐसी चूहे की सोच थी। खैर, उन तीनों की आपस में प्रगाढ़ मित्रता हो गई। रोज शाम को एक बार मिले बिना किसी को चैन नहीं आता था। हिरन चौकड़ियां भरता हुआ, भागता हुआ आता और इन दोनों से मिल लेता था। गपशप चालू रहती थी। एक दिन सायंकाल का समय हो गया, 5 बज गई थी। सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगा था, पर हिरन आया नहीं था। चूहे ने उद्विग्न मन से कहा कि भाई कौवे, आज क्या बात है? हिरन अभी तक नहीं आया, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया? कौवे ने कहा, तुम तनिक यहीं पे विश्राम करो, मैं अभी उसे देख के आता हूं। और कौवा आकाश में भरारी मारते हुए जंगलों में उसे ढूंढने लगा। अचानक जंगल के मध्यस्थ एक शिकारी ने जाल फैला के रखा था, और उस जाल के अंदर हिरन फंस गया था। हिरन को सांत्वना देते हुए, धैर्य बंधाते हुए कौवे ने कहा कि मित्र, तुम डरो मत, मैं अभी चूहे को पकड़ के लाता हूं। उसने कहा, यहां तक आते आते तो रात हो जाएगी, चूहा इतनी तेजी से दौड़ नहीं सकता है, कैसे करेंगे? तुम चिंता मत करो, अब वो मेरा मित्र है, मेरी बात मानेगा।
कौवा उड़कर फिर से अपने उस बरगद के पेड़ के पास आया और चूहे से कहने लगा कि अपना मित्र फंस चुका है। उसको एक किसी बहेलिये ने, किसी शिकारी ने अपने जाल के अंदर आबद्ध कर लिया है। अब क्या करे? चूहे ने कुछ भी विचार नहीं कहा कि चलो हम वहां पे चलते हैं, पर मुझे चलने में बहुत देरी हो जाएगी। एक काम करो, तुम अपने पैरों के पंजों के अंदर मुझे जकड़ लो। कौवे ने हंसते हुए कहा, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? पहले दिन तो तुम कह रहे थे तुम मुझे खा जाओगे। नहीं, दोस्ती के खातिर प्राणों की आहुति भी देना मुझे मंजूर है, और मुझे विश्वास है तुम मुझे खाओगे नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारी मित्रता को देख लिया है, परख लिया है। कौवे ने फटाक से अपने पंजे के अंदर उस चूहे को दबाया, पकड़ा, और चूहे को भी कहा कि तुम भी मुझे मजबूती से पकड़ के रखो, अपने को फास्ट जाना है वहां पर। और चंद मिनटों के अंदर ही कौवा उड़ते हुए उस चूहे को लेकर वहां पे आया, चूहे को नीचे धरती पर रखा और कहा कि मित्र, समय नहीं है, वो बहेलिया कभी भी आ सकता है, पर मैं आकाश में उड़ते हुए देखता हूं वो कहां तक आया है, तब तक तुम इस जाल को कुतर डालो। बस देरी क्या थी, चूहे ने अपने तीक्ष्ण दांतों से फटाफट जाल कुतरना शुरू कर दिया और चंद मिनटों के अंदर ही जाल कुतरकर हिरन को मुक्त कर दिया। इतने में दूर से बहेलिया को आते हुए देख काव काव करते हुए उन दोनों दोस्तों को चेताया और कहा कि चलो भागो, बहेलिया आ चुका है। तीनों मित्र वापस अपने उस बरगद के पेड़ के पास आ गए, गपशप लड़ाने लगे और राहत की सांस लेते हुए कहा हिरन ने कि सचमुच में हे मित्र, विपत्ति के समय में आज तुमने हमारा बहुत बड़ा साथ देकर उपकार किया है। कौवा भी गदगद हो गया कि देखो, मित्रता हर एक से, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, कब कौन मित्र काम आ जाएगा दोस्तों, बोल नहीं सकते। कभी ये मत सोचो कि वो तो बहुत छोटा है, कहाँ मैं और कहाँ हूँ, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, मत सोचो दोस्तों। छोटे से छोटा व्यक्ति भी कब काम आ जाएगा और आपको संकटों से बाहर निकाल के ले आएगा। इसलिए दोस्ती ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से करते चले जाओ। दोस्ती और मित्रता संकट और विपत्ति के समय ही पहचान होती है कि कौन अपना है और कौन पराया है। कई बार दोस्तों अपने खून के रिश्ते जहाँ पर होते हैं ना, वे भी काम नहीं आते हैं, पर दोस्त आधी रात को उठकर आपके पास आ जाते हैं और आपको संकटों से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। सचमुच में दोस्ती का एक जीता जागता उदाहरण है। ऐसी छोटी छोटी प्रेरणास्पद कहानियों के माध्यम से हम कुछ ना कुछ सीख अपने जीवन में ले दोस्तों, और अच्छे से अच्छे दोस्तों को हम अपने साथ जोड़ते चले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अभी तक आपने मेरी इस प्रेरणास्पद कहानी यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।